आज के इस वीडियो में हम कुछ ईडियम्स और OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। पहली वीडियो में आपने कुछ सिनोनिम्स और ईडियम्स स्टडी किए थे हमने, उसका कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट वीडियो है। एक ईडियम है ब्लैक एंड वाइट। ईडियम आप समझते हैं, ईडियम मैंने कई बार बताया है, ईडियम उन वर्ड्स को कहते हैं जिनका लिटरल मीनिंग वहाँ तो कुछ और आ रहा है बट एक्चुअल मीनिंग उनका कुछ और होता है। जैसे हिंदी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था 9 2 11 का। 9 2 11 मतलब भाग जाना, लेकिन वैसे देखने में 9 2 11 ऐसा लग रहा है जैसे टोटल करते हैं उसको, तो उसका वर्ड की मीनिंग कुछ और है और एक्चुअल मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है। दैट टाइप ऑफ फ्रेजेज और दैट टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड ईडियम्स। वैसे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट देखने में लग रहा है काला और उजला है ना, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित रूप में। जैसे सबमिट योर लीव एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, अपना लीव एप्लीकेशन आप ब्लैक एंड व्हाइट में दीजिए, लिखित रूप से दीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, मतलब सफ़ेद पन्नों पे काले इंक से लिखा हुआ है। दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में है। ब्लैक एंड ब्लू भी पढ़ा था आपने। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है पूरी तरीके से पीटना, है ना। नेक्स्ट, शीट एंकर। सीट एंकर, सीट एंकर का मतलब होता है मुख्य सहारा, यानी कि मेन सपोर्ट। जैसे हम कह सकते हैं कि हिज द ओनली सन ऑफ द ओल्ड मैन इज हिज सीट एंकर, जो एकमात्र बेटा है उस बूढ़े आदमी का, वो उसका सीट एंकर है, मतलब मुख्य सहारा है, मेन उसका सहारा है वो सीट एंकर। एंकर किसको कहते हैं? एंकर होता है ना एक देखते हैं आप, जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं समुद्र में, उसको सी बीच के पास रोकने के लिए कि वो फ्लोट के साथ, वो लहर के साथ बह न जाए, एक एंकर डाल देते हैं। एक लोहे का बहुत भारी, है ना, चेन से बंधा हुआ होता है, उसको नीचे डाल देते हैं ताकि वो ज़मीन में जाकर के वो उसको ग्रिप करता है, ग्राउंड पे वो उसको होल्ड करता है, जहाज को, नाव को। दैट इज कॉल्ड एंकर, शीट एंकर, मुख्य सहारा। डार्क हॉर्स, नेक्स्ट इडियम है आपका डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा हुआ कोई टैलेंट। जैसे जिसको अंडरडॉग कहते हैं ना, अंडरडॉग टीम थी, मतलब उसको कोई एस्टिमेट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी टीम निकल के आएगी वो। वैसे डार्क हॉर्स किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं जब, जिसे हम कहते हैं छुपा रुस्तम है ये, मतलब पता नहीं था कि ये इतना अच्छा रिजल्ट निकालेगा, पता नहीं था कि ये ऐसा करेगा और वो ऐसा कर गया। दैट मीन्स इट इज अ डार्क हॉर्स। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, रिड मतलब क्या होता है? गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। जब हम किसी चीज से छुटकारा पाते हैं तो उसे कहते हैं गेट रिड ऑफ। जैसे यू शुड गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स, तुम्हें तुम्हारे बैड हैबिट्स से छुटकारा पाना चाहिए। ही ट्राइड अ लॉट टू गेट रिड ऑफ एल्कोहल, उसने बहुत कोशिश की कि अल्कोहल से छुटकारा पाए। ऐसे यूज करेंगे। ये सारी इडियम्स को जब तक आप सेंटेंसेज में यूज नहीं करेंगे, आप यूज नहीं करेंगे, मेरे यूज करने से कुछ नहीं होता। मैं तो एक सेंटेंस, एक इडियम पे 10 सेंटेंस यूज कर दूंगा। जब तक आप एटलीस्ट एक सेंटेंस हर इडियम पे नहीं बनाएंगे, उस इडियम पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं होगी, उस इडियम को आप यूज नहीं कर पाएंगे, उस इडियम को आप राइटिंग में तो बिल्कुल नहीं यूज कर पाएंगे अगर आपने यूज नहीं किया सेंटेंस बना करके। वैसे आप OW मतलब ऑप्शन वाले में टिक कर दें, अलग बात है, बट जब हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ना है कि अगर कहीं लिखने की ज़रूरत आए, कहीं 100 वर्ड में कुछ पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत है, लेटर है, राइटिंग है, प्रेसी है, कुछ भी है, तो उसमें हम इसका यूज कर सकें। अगर ऐसा कर पाते हैं आप अगर 100 वर्ड्स के पैराग्राफ में अगर 3-4 इडियम भी डाल देते हैं ना, दैट वुड पुट अ वैल्यू एडिशन इन दैट पैराग्राफ, बहुत अच्छा हो जाएगा वो पैराग्राफ। ठीक है, इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। डूम्सडे, डूम्सडे का मतलब होता है प्रलय का दिन। प्रलय का दिन मतलब एक कहावत है इंग्लिश में, डेथ्स डे इज द डूम्सडे। हाँ, जिस दिन डेथ का होता है वही डूम्स का होता है। मौत का दिन प्रलय का दिन है। आप एक कहावत है हिंदी में
है ना, आप मरे जग प्रलय, मतलब हम मरे और जग प्रलय, उसके बाद जग में क्या है नहीं है दुनिया में कौन जानता है। तो डूम्सडे, डेथ्स डे इज डूम्सडे, ऐसी कहावत है हिंदी में, आप मरे जग प्रलय, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं डूम्सडे। डूम्सडे का मतलब प्रलय का दिन। और एक बहुत आसान सा ये इडियम है, ऑन बिहाफ ऑफ, ये तो आप सब जानते होंगे। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से, के बदले में, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ, उनके बदले में मैं आया हूँ। आई एम गोइंग टू अटेंड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ माई बॉस। मैं उनके बिहाफ पे मतलब उनकी जगह पे, उनकी ओर से कोई चीज़ कह रहा हूँ तो ऑन बिहाफ ऑफ यूज करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो ये कुछ इडियम्स थे जो पहला जो वीडियो था हमारा डे 1 का वीडियो वोकैबुलरी का, उसमें से बचे हुए इडियम्स थे। अब हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं OWS। तो आगे मैं OWS ही बोलूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ये पूरे किसी बात को एक वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब उसकी जगह एक वर्ड का यूज होगा। ठीक है, जैसे एक वर्ड है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट किसको कहते हैं? पेसिफिस्ट कहते हैं अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर। अब ये क्या है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, एक व्यक्ति जो बिलीव करता है टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर में, कि वॉर खत्म हो जाना चाहिए, देयर शुड बी नो वॉर, युद्ध होना ही नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति को हम पेसिफिस्ट कहते हैं। ठीक है, शांतिवादी। ठीक है, तो ये पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है इसको ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस एक वर्ड ने पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह यही बात है, सेम मीनिंग कैरी करता है। पेसिफिस्ट कैसे बना है? पीस से बना है, PEAC, पीस। पीस मतलब शांति, आप जानते हैं। पीस का वर्ब बनता है पेसिफाई। पेसिफाई मतलब शांत करना। द पुलिस फोर्स ट्राइड एवरी मीन्स टू पेसिफाई द मॉब। पुलिस फोर्स ने हर तरीके अपनाए भीड़ को पेसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए। पेसिफाई, अब पेसिफाई से बना ये पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट मतलब वन हु बिलीव इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, वह व्यक्ति जो पूरी तरीके से युद्ध को समाप्त करने में विश्वास करता है, युद्ध को खत्म करने में विश्वास करता है, उसे कहते हैं पेसिफिस्ट। दूसरा वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज किसे कहते हैं? वन हु बिलीव्स, उसका अपोजिट है ये, बिलीव्स इन वॉर या फाइट, जो फाइटिंग में, खास करके वॉर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, फाइट लिखेंगे। वॉर और फाइट में फर्क है। फाइट छोटे लेवल पे होता है, कोई 2 आदमी 4 आदमी सोसाइटी में लड़ रहे हैं, वो फाइट है। वॉर नेशनल लेवल पे है। तो वन हु बिलीव्स इन फाइट, जो फाइट में बिलीव करता है, जो झगड़े में बिलीव करता है, जो झगड़ालू है शॉर्ट में कहें तो। और कोई बेलिकोज है, दैट मीन्स वो झगड़ालू है। ठीक है। थीस्ट, थीस्ट का मतलब क्या होता है? THEIST, थीस्ट। थीस्ट का मतलब वन हु, जो बिलीव करता है गॉड में, वन हु बिलीव इन गॉड, वन हु बिलीव इन गॉड। ये थीस्ट कैसे बना? द किसे कहते हैं? द कभी कभी, वैसे द तो हर जगह यूज होता है, द जो है अलमाइटी के लिए भी यूज होता है, भगवान के लिए भी यूज होता है। तो वहां से ये बन के आ रहा है थीस्ट, जो इसमें बिलीव करता है ना? किसमें? द में, गॉड में बिलीव करता है, उसे कहते हैं आस्तिक। हिंदी में कहते हैं उसको आस्तिक, और उसका अपोजिट क्या होता है? नास्तिक, है ना? आस्तिक और नास्तिक जानते हैं आप, कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन जो है वो नास्तिक बनते थे पहले, वो बिलीव नहीं करते थे गॉड में,
है ना। इसका अपोजिट है अथीस्ट। अथीस्ट मतलब वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं उनको कहते हैं अथीस्ट। ओके, एस्थेटिक, एस्थेटिक किसे कहते हैं? एस्थेटिक कहते हैं अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड। एक व्यक्ति, आपके पास नोट्स मैंने पहले से शेयर किया हुआ है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, जो बहुत बड़े बड़े हैं उनमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, मैं रीड कर देता हूँ। अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड, मतलब रिनाउंस मतलब त्याग देना, रिनाउंस, जो वर्ल्ड को रिनाउंस कर देता है, त्याग देता है, दुनिया को, किसके लिए? वन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड डिवोट्स हिमसेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर देता है टू अ स्ट्रिक्टली डिवोट लाइफ, बहुत ही कड़े, बहुत ही सख्त जीवन के लिए, है ना। टॉर्चरिंग द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल, मतलब जो अपनी बॉडी को टॉर्चर भी करता है, किसके लिए? सोल के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, उसे कहते हैं एस्थेटिक, तपस्वी। क्या कहते हैं? तपस्वी। तपस्वी का जीवन ऐसा ही होता है, वो अपनी आत्मा के लिए, अपने सोल के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए अपने आप को काफी कष्ट भी देते हैं फिजिकली, है ना, उसे कहते हैं एस्थेटिक। मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्ट, मटेरियलिस्ट किसे कहते हैं? मटेरियलिस्ट कहते हैं उस व्यक्ति को जिसके लिए मटेरियल ही सब कुछ है। मटेरियल मतलब चीजें, भौतिक, भौतिकवादी जिसको कहते हैं, जिसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, सुविधाएं चाहिए, कपड़े चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सब कुछ मटेरियल। जो मटेरियल में बिलीव करता है, जो और मटेरियल चाहिए, मटेरियल के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे कहते हैं मटेरियलिस्ट। इसका डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन फॉर होम गेन ऑफ मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। अ पर्सन फॉर होम gain of money is the most important कंसीडरेशन। ये पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ आपसे, इसलिए मैं हर जगह पे इतना डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, है ना। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो, वैसे तो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, और नहीं मिला है किसी को तो मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा, है ना, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अ पर्सन हु फॉर होम, जिसके लिए गेन ऑफ मनी, पैसे का गेन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, उसे कहते हैं मटेरियलिस्ट। दुनिया आजकल काफी मटेरियलिस्ट हो गई है ना, सबको पैसे का गेन चाहिए। एपिक्योर, एपिक्योर किसे कहते हैं? अ पर्सन, एपिक्योर कहते हैं उस आदमी को जिसको, जो सेंसुअस एंजॉयमेंट के लिए, जो सेंसुअस एंजॉयमेंट को बहुत एंजॉय करता है। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट, सेंसुअल प्लेजर भी लिख सकते हैं, है ना, एंजॉयमेंट भी लिख सकते हैं। जिसको सेंसुअस प्लेजर, मतलब सेंस का, सेंस क्या है? हमारा खाना पीना, है ना, हमारे सेंस ऑर्गन है कुछ, सेंस ऑर्गन के एंजॉयमेंट जिसको बहुत पसंद है, उसे कहते हैं एपिक्योर, उस आदमी को कहते हैं, ठीक है, जिसको अच्छा खाना, अच्छा पीना, ब्रांडेड क्वालिटी का ड्रिंक कर रहे हैं तो क्वालिटी वाला ड्रिंक करेंगे, खाना खा रहे हैं तो बहुत ब्रांडेड चीज़ें खाएंगे, है ना, तो उसे कहते हैं एपिक्योर। इस तरीके से ये सारे OWS आप लर्न करेंगे ग्रेजुअली, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, है ना। एफिमिनेट, एफिमिनेट किसको कहते हैं? ये फीमेल से बना है ना, ये यहाँ पे इसका कीवर्ड है फीमेल। एफिमिनेट कहते हैं उस व्यक्ति को जो स्त्री की तरह व्यवहार करता है ना। वन हु बिहेव्स लाइक अ विमेन इज कॉल्ड एफेमिनिस्ट। यहाँ क्या लिखा मैंने? वन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट, जो वुमेनिस है अपनी हैबिट में, मतलब आदतों में वो विमेन की तरह वो बिहेव करता है, उसे कहते हैं इफेमिनेट।
फिलैंडरर, बहुत अच्छा वर्ड है, फिलैंडरर। फिलैंडरर, फिलैंडरर मतलब ये फील जो है ना, फील, PHIL, ये फील जो है वो लव के लिए आता है हमेशा, है ना, फील आता है लव के लिए। फिलैंडरर कहते हैं अ पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी रिलेशंस, जो बहुत सारे रिलेशंस रखता है ना, विमेन के साथ, ऐसे पर्सन को फिलैंडरर कहते हैं। अ मैन हु अम्यूजेस बाय लव मेकिंग, यहाँ लिखा है हमने नोट्स में, अ मैन हु अम्यूजेस बाय लव मेकिंग, जिसको लव मेकिंग, जिसको यहाँ अफेयर वहाँ अफेयर वहाँ अफेयर 50 अफेयर बना रखे हैं, दैट इज कॉल्ड philanderer. Such kind of person is called philanderer. Fastidious, fastidious किसको कहते हैं, जिसको जो बहुत सेलेक्टिव है, जो बहुत सेलेक्टिव है इन टेस्ट, खाने पीने के मामले में, वो जल्दी खुश नहीं होता है ना, बड़ा मीन मेक निकालता है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इसमें थोड़ी सी ये कमी रह गई है, थोड़ा सा और नमक अच्छा होता, थोड़ा सा और इसमें मसाला अच्छा होता, थोड़ा सा ये और फ्राई अच्छा होता, है ना। ऐसे व्यक्ति जो ऐसे खाने की चीज़ों में बहुत सेलेक्टिव होते हैं अपने चॉइस के मामले में, ठीक है, उसको कहते हैं फैस्टिडियस। इलिटरेट तो आप जानते हैं, इलिटरेट कहते हैं जो अनपढ़ है, अनपढ़ है, अनपढ़ को कहते हैं इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट। अपोजिट है इसका लिटरेट, जो पढ़ा लिखा हुआ है, लिटरेट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिटरेट के बाद क्रेडुलस। क्रेडुलस कहते हैं जो जल्दी, क्रेडुलस किससे बना, क्रेडिबल से। क्रेडिबल क्या होता है, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल आप जानते हैं। इनक्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास न कर सके, क्रेडिबल जिस पे जल्दी विश्वास कर ले। क्रेडुलस मतलब जो जल्दी विश्वास कर लेता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी की बातों पे जल्दी विश्वास कर लेता है, उसको जो बोलो वो मान लेता है कि हाँ सही कह रहा होगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। उसको हिंदी में कहते हैं आसु विश्वासी, है ना। अ पर्सन हु बिलीव्स इजीली, जो किसी बात को जल्दी बिलीव कर लेता है, उसे कहते हैं क्रेडुलस। यूनैनिमस, यूनैनिमस किसे कहते हैं, यूनैनिमस कहते हैं जब सर्वसम्मति से, यानी कि सबकी सहमति से किसी चीज को हम पास करते हैं, कोई प्रपोजल है ग्रुप में डाला गया और सर्वसम्मति से हुआ कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, सर्वसम्मति से किसी को अध्यक्ष चुना गया, किसी को कोई पोस्ट के लिए चुना गया, उस डिसीजन को कहते हैं यूनैनिमस, सर्वसम्मति से, है ना। इसके डिफिनेशन में क्या लिखा था हमने नोट्स में आपके, कंसेंट ऑफ ऑल, सिंपल था, कंसेंट ऑफ ऑल मतलब, कंसेंट मतलब सहमति, सबकी सहमति है, दैट इज यूनैनिमस, तो वो यूनैनिमस है ना। एक और वर्ड होता है स्यूडोनाइमस, चलिए वो एनोनाइमस से पढ़ेंगे तब उसको पढ़ाएंगे स्यूडोनाइमस को, एनोनाइमस स्यूडोनाइमस उसको देखेंगे। पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट किसे कहते हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। पैरासाइट पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में, है ना, परजीवी जिसको कहते हैं, जो दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारे पेट में कुछ वॉर्म होते हैं, कुछ कृमि होते हैं, वो हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दे आर पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट कहते हैं वन हु इंटायरली डिपेंड्स अपॉन अनदर, जो इंटायरली दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं पैरासाइट। रेबल, रेबल कहते हैं विद्रोह को, विद्रोही, है ना। वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लेता है ना, उसे कहते हैं रेबल, विद्रोही। वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्स उठा लेता है, हथियार उठा लेता है। एक्सपोर्ट तो आप जानते हैं, एक्सपोर्ट बहुत इजी वर्ड है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, है ना। जो हम चीज़ें बाहर भेज रहे हैं अपनी कंट्री से, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मंगा रहे हैं अंदर, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं।
एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो लगभग सब लोग जानते हैं, ठीक है। स्मगल, स्मगल क्या होता है? स्मगल का मतलब, स्मगलिंग आप जानते हैं, स्मगलिंग हमने बहुत से मूवी में देखी है, पहले की मूवी में बड़े स्मगलिंग वाले पिक्चर होते थे। वो स्मगल मतलब बिना टैक्स दिए हुए, बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए कोई सामान कहीं से कहीं जा रहा है, दैट इज बीइंग स्मगल्ड, उसकी स्मगलिंग हो रही है, तस्करी हो रही है, इसको हिंदी में कहते हैं, है ना। सुइसाइड, सुइसाइड भी आप जानते हैं, सेल्फ को मार देना, किलिंग ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड सुइसाइड। और एक वर्ड है होमिसाइड, होमिसाइड कहते हैं किलिंग ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति को मार देना को कहते हैं होमिसाइड, मतलब मर्डर कर देना। तो ये जो OWS हैं और ईडियम्स हैं, ये आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, मतलब याद इन द सेंस कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज इनकी टेंडेंसी क्या है कि आप एक तरफ से पढ़ेंगे, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, या इवन कि शाम को आप भूल जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप इसको पीरियडिकली एक निश्चित अंतराल पे रिवाइज करते रहें। अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, ईडियम्स को यूज करते रहेंगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी ग्रिप अच्छी होगी, धीरे धीरे आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपकी वोकैब एनरिच होगी, स्ट्रेंथन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।